गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एनिमल वर्ल्ड। ओके, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर एनिमल वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, एनिमल्स आर फाउंड इन नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। एनिमल्स जो हैं हमें पता है नियरली अर्थ पे सभी जगह पाए जाते हैं, हर पार्ट में। जैसे लैंड पे भी पाए जाते हैं, धरती पे, वाटर में भी, पानी में भी, हवा में भी और ट्रीज पे भी। ठीक है, तो एनिमल्स को हम हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। द सराउंडिंग्स इन विच द एनिमल्स ग्रो इज कॉल्ड देयर एनवायरमेंट। द सराउंडिंग, ऐसी सराउंडिंग, ऐसा आसपास का एनवायरमेंट, ऐसा आसपास का वातावरण जहाँ पे एनिमल्स ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। मतलब जब हम अपने आसपास एनिमल्स को देखते हैं जहाँ वो ग्रो करते हैं, वो उनका क्या होता है? उसको बोलते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, the surroundings in which the animals grow is called their environment. Different animals live in different types of environment. Their food habits, behavior and body features help them to live in a particular environment. क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? रहते हैं। उनकी फूड हैबिट्स, उनके खाने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनके बॉडी फीचर्स जैसे भी हैं डिफरेंट हैं सबके, तो वो उनको हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर वातावरण में रहने के लिए। अब एन एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। बेटा, एक एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर मतलब एक अलग से, किसी भी एग्जाम्पल ले रहे जैसे मंकी। ठीक है, एक एरिया जहाँ मंकी रहता है वो उसका क्या है? उसका हैबिटेट है। जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारा हैबिटेट क्या है? हमारा घर है, हमारा होम है। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहाँ कोई एनिमल रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। लेट अस नो अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम उनके डिफरेंट फीचर्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ our next topic, that is body covering. In this topic we will see some different types of body covering of animals. So first we will see what is body covering of animals. सबसे पहले हम देखेंगे body covering of animals है क्या। In order to adjust to the different kinds of environment, जब हम एडजस्ट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट कंडीशंस के साथ ऑफ द हैबिटेट, ठीक है, जो भी हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं, जब वो क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी कवरिंग। एनिमल्स की डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग होती है। ठीक है, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। देखिए, डिफरेंट एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं अर्थ पर उनकी डिफरेंट बॉडी कवरिंग होती है। द बॉडी कवरिंग हेल्प एनिमल्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। जो बॉडी कवरिंग है वो हेल्प करती है एनिमल्स को कि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सके। लेट अस नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग ऑफ सम कॉमन एनिमल्स। फर्स्ट वन इज फिश। द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स। जो बॉडी है फिश की, उस पर क्या बने हुए हैं? स्केल्स। ये देखो यहाँ पे आपके डायग्राम में दिख रहे हैं, ये देखिए स्केल्स बने हुए हैं इस पर। ठीक है, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, जैसे कि स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड ऑल्सो हैव बॉडीज विद कवर्ड विद स्केल। जो क्रोकोडाइल है, स्नेक है, लिजर्ड है, उनकी बॉडी पे भी स्केल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम टॉर्टोइज, स्नेक एंड टर्टल। दीज एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल। इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? हार्ड शेल होते हैं। ये बना हुआ, ठीक है, टॉर्टोइज की बॉडी पे ये हार्ड शेल है। ये शेल ऐसा होता है, ये हार्ड शेल होता है। ठीक है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है? शेल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर। जो भी उसको किसी चीज का खतरा होता है बाहर से, किसी एनिमल से, वो उसको क्या करता है? उससे प्रोटेक्ट करते हैं। शेल इज अपसाइड ऑफ देयर बॉडी। बेटा, जो शेल है वो बॉडी के ऊपर की तरफ होता है। द एनिमल्स ड्रो देयर हेड एंड फीट इनटू द शेल एंड हाइड टू द प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम एनिमल्स। वो उसको एनिमल्स से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा बर्ड्स। बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फेदर्स। जो बॉडी है बर्ड्स की वो किससे कवर्ड होती है? फेदर्स से कवर्ड होती है। फेदर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उन्हें किससे बचाते हैं? कोल्ड, ठंड से, रेन से, और उनको हेल्प करते हैं उड़ने में, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। कौन? फेदर्स। ठीक है, बर्ड्स को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज बेटा शिप एंड बियर। शिप एंड बियर पोजेसेस स्पेशल बॉडी कवरिंग कॉल्ड फर एंड वूल रेस्पेक्टिवली। जो शिप है उसकी बॉडी पे क्या होती है? फर होती है। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट दम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और रेन। जो उसको किससे बचाते हैं? कोल्ड और रेन से बचाते हैं। ठीक है, फर होती हैं या वूल होती हैं, जिससे हमें वूल मिलती है, तो वो उसको किससे बचाते हैं बेटा? कोल्ड और रेन से बचाती हैं। ठीक है, जैसे हम याक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी बचाते हैं उससे।
So students, now I hope you will understand about the body covering of animals. Let's start our next topic, breathing in animals. All animals need oxygen to breathe. सभी एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीजेस एनर्जी विच एन एनिमल यूजेस फॉर वेरियस पर्पज. ऑक्सीजन बर्न करती है फूड को, जो किसके अंदर होता है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर होता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, एनर्जी मिलती है. विच एन एनिमल यूजेस, जो कि एक एनिमल यूज करता है डिफरेंट पर्पज के लिए, अलग अलग काम करने के लिए. एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर दैट सराउंड्स देम. एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं एयर से भी और वाटर से भी, जो उनके आसपास होते हैं. When oxygen combines with food, it releases carbon dioxide and energy. This process is called respiration. जब ऑक्सीजन फूड के साथ मिल जाती है तो इससे क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. नाउ ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग. डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं. बिल्कुल. Tiny organisms like amoeba, paramecium live in water and breathe through their body surface. जो छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और पैरामीशियम, वो किससे, पानी में रहते हैं और वो ब्रीथ करते हैं अपने बॉडी सरफेस से. नेक्स्ट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते हैं. इंसेक्ट में एक स्पेशल होल्स होते हैं जिनको स्पिरिकल्स बोलते हैं. ठीक है, वो बॉडी के कहाँ होते हैं, साइड में होते हैं. दीज आर फाउंड अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स. ये एयर होल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं. ठीक है, ये एयर होल्स हैं किसमें, इंसेक्ट में, जिससे इंसेक्ट क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. और नेक्स्ट इज आर एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स. ठीक है, ये एग्जांपल एक्वेटिक एनिमल्स के. ये किससे सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं. गिल्स हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स. गिल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एब्जॉर्ब बाय द गिल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास आउट. जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम वाटर से एब्जॉर्ब की जाती है गिल्स के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है. एम्फीबियंस बेटा वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्रॉग, स्लैमेंडर्स, टोड्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. ये अपने लंग से सांस लेते हैं. एज वेल एज गिल्स एंड बॉडी सर्फेस. लंग से भी लेते हैं, गिल्स से भी लेते हैं और बॉडी सर्फेस से भी लेते हैं. कौन, एम्फीबियंस. अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. जो फ्रॉग है वो किससे ब्रीथ करता है, अपनी नमी वाली स्किन से ब्रीथ करता है, अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करता है जब वो पानी में होता है. एंड विद इट्स लंग्स, और लंग्स से सांस लेता है जब लैंड पे होता है. मतलब जब फ्रॉग पानी में होता है तो वो अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करता है और जब लैंड पे होता है तो लंग्स से ब्रीथ करता है. नेक्स्ट इज बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स. जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, ये ब्रीथ करते हैं लंग्स से. ह्यूमन बींग्स किससे ब्रीथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स टेक इन एयर थ्रू नोज से लेते हैं. ठीक है, हम एयर लेते हैं. द एयर गोज इनटू द लंग्स. एयर जो हमारे कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है. किसके थ्रू, विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में चली जाती है. ठीक है, लंग्स क्या है, स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स हैं जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे कहाँ हैं, साइड में, हार्ट के साइड में होते हैं. हमारे दोनों साइड में लंग्स होते हैं. ठीक है, लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट थ्रू द नोज. ठीक है, उसके बाद बेटा एट लंग्स जो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, एयर पास ब्लड वेसल्स में चली जाती है, ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज के थ्रू बाहर आ जाती है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स एंड ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, फीडिंग हैबिट्स. ठीक है, सो carefully read chapter number 2. Thank you. Have a nice day beta. Good morning students. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, फीडिंग हैबिट्स. फीडिंग का मतलब होता है बेटा कैसे हम खाना खाते हैं. फीडिंग हैबिट्स हमें पता है सभी एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी. एनर्जी लेने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए. All animals require food to grow, to get energy and to stay healthy. The mouth parts of animals are suited to the types of food they eat. जो बेटा माउथ पार्ट होते हैं एनिमल्स के, कि जैसा उनका माउथ का पार्ट होगा वैसे ही टाइप का खाना वो खा पाते हैं. Herbivores or plant-eating animals like cow, buffalo, goat, deer have sharp front teeth, incisors for cutting and biting grass or leaves. They have strong, broad teeth
ब्रॉड टेथ इन द बैक मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग फूड। बेटा जो हर्बीवोर्स प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो, गॉट, डियर, ठीक है, इनके शार्प आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, जिनको इंसिजर्स बोलते हैं। जो ये किस लिए यूज करते हैं, कटिंग और बाइटिंग, काटने के लिए ग्रास को या लीव्स को। और उनके जो पीछे के दांत होते हैं वो ब्रॉड चौड़े होते हैं, ठीक है, जिसको वो यूज करते हैं, जिनको मॉलर्स बोलते हैं, इसको यूज करते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए, मतलब बिल्कुल खाने को थिन पीसेस में ब्रेक करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। अब पढ़ेंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस बेटा वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, वॉल्फ, हैव शार्प फ्रंट पॉइंटेड टीथ टू टीयर फ्लैश। उनके भी क्या होते हैं, जो शार्प होते हैं उनकी टीथ बिल्कुल पॉइंटेड नुकीले होते हैं, जिससे वो टीयर मतलब फाड़ना, फ्लैश को, मांस को टीयर कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग स्वेलो देयर फूड। जो एनिमल्स हैं जैसे स्नेक और फ्रॉग, वो क्या करते हैं, स्वेलो, निगलते हैं फूड को, ठीक है। उसके बाद ओमनिवोरस। ओमनिवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। एग्जाम्पल जैसे डॉग, कैट, बियर, काउ और ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेटा रोडेंट्स। रोडेंट्स आर द एनिमल्स लाइक रैबिट्स, खरगोश है, चूहा हो गया, या स्क्वायर, गिलहरी हो गई, ये आपके रोडेंट्स है। रोडेंट्स बेटा वो होते हैं जो खाने को बिल्कुल स्मॉल पीसेस में बाइट करके खाते हैं, ठीक है, जैसे कुतरते हैं, ठीक है। दैट ग्नो द सीड्स एंड फ्रूट्स विद देयर शार्प फ्रंट टीथ। वो क्या करते हैं, ग्नो का मतलब होता है बेटा टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ, मतलब छोटी छोटी बाइट करके खाना, ठीक है। वो अपने फ्रंट टीथ से बिल्कुल छोटी छोटी बाइट करके अपना खाना खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटो हो गया, बग हो गया, इनकी बिल्कुल शार्प निडल होती है, बिल्कुल जैसे हमारी सुई होती है उसकी तरह इनकी क्या होती हैं, शार्प निडल होती है इनके पास, जैसे कि हमारे माउथ के पार्ट में होते हैं ना, जैसे शार्प फ्रंट टीथ हो गया, ऐसे उनके पास एक निडल होती है जिससे वो क्या करते हैं, सक करते हैं, ब्लड चूसते हैं, ठीक है। बटरफ्लाइज एंड बीज हैव लॉन्ग स्लेंडर सकिंग ट्यूब्स कॉल्ड प्रोबोस्किस। जो बटरफ्लाई और जो बीज है उनके पास क्या है, बिल्कुल, तो बटरफ्लाई जो बीज होती हैं बेटा उनके पास एक बिल्कुल थिन सकिंग ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको प्रोबोस्किस बोलते हैं। और वो क्या सक करते हैं, नेक्टर सक करते हैं फ्लावर्स से। नेक्टर होते हैं बेटा एक स्वीट लिक्विड होता है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो बटरफ्लाई और जो बीज होती हैं उस नेक्टर को सक करती हैं। नेक्स्ट वन इज बेटा, अब ये देखो आप पहले कि मॉस्किटो जैसे ये बिल्कुल शार्प निडल की तरह इनकी वो, ठीक है। और ये देखो फ्लावर से जो बी है वो क्या कर सक कर रही है, नेक्टर को सक कर रही है, ऐसे ही बटरफ्लाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा फ्रॉग एंड लिजर्ड्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे लाइक इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। और जो फ्रॉग होती हैं और जो लिजर्ड होते हैं उनके पास क्या है, लॉन्ग स्टिकी टंग उनकी बहुत लंबी होती है कि वो दूर से ही अपनी जो प्रे शिकार है उसको कैच कर लेती हैं। देखो इतनी दूर है, यहाँ से अपनी टंग से इसको कैच कर लिया, ठीक है, to catch their prey like insects and worms. The next one is birds. Birds have beaks and claws which are modified to the kind of food they eat. Flesh-eating birds like eagles, kites have sharp hooked beak and sharp claws to tear flesh. जो birds होते हैं उनके पास क्या होती है, beaks होती हैं, चोंच होती हैं, और claws पंजे होते हैं, जो modify कर लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, जिस टाइप का वो फूड खाते हैं उस टाइप उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर लेते हैं। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जो मांस खाती है, जैसे ईगल होगी, काइट हो गए, वो उनके पास शार्प हुक बीक होती है, बिल्कुल शार्प चोंच होती है और शार्प पंजे होते हैं जिससे वो अपने फ्लैश को फाड़ लेते हैं, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट इन एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। Animals need to move from one place to another in search of food to protect themselves from enemies and to build resting and breeding places. जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किसकी सर्च में, क्या ढूंढने के लिए, फूड को ढूंढने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स से, और टू बिल्ड क्या बनाने के लिए, रेस्टिंग और ब्रीडिंग प्लेसेस, जहाँ वो ऐसे प्लेसेस बनाने के लिए जहाँ वो रेस्ट कर सके और जहाँ वो ब्रीड कर सके। ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, अपने यंग वंस को बर्थ दे सके, ऐसे प्लेसेस वो बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट। अब डिफरेंट एनिमल्स जो हैं सभी की डिफरेंट ऑर्गन्स है मूवमेंट के। एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं बेटा, उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम करते हैं, तैरते हैं। फिश जो है उसके पास फिन्स होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो फिश होती है उसकी बॉडी पे क्या होती हैं,
स्केयर्स होते हैं वो सांस किससे लेती है, गिल्स से लेती है, लेकिन स्विम करने के लिए वो फिन्स का यूज करती है। ठीक है, विच आर यूज टू मूव फॉरवर्ड, जिसको वो यूज करती है फॉरवर्ड आगे की तरफ जाने के लिए। द टेल एंड फिल्स हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन, जो टेल है, जो फिश की जो पूंछ है और जो उसके फिन्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। टर्टल एंड टॉर्टोइज हैव पेडल लाइक लिम्स विच पुश वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग। जो टर्टल है और जो टॉर्टोइज है उसकी कैसे होती है बेटा, पेडल लाइक लिम्स होती हैं। देखिए जैसे बिल्कुल दिखाए हुए हैं इसमें, पेडल लाइक ऐसे बने हुए हैं, है पेडल लाइक लाइन। ठीक है, जिसको यूज करते हैं पानी को पुश करने के लिए। ठीक है, और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स की कैसे होती है बेटा, वेब्ड फीट होती हैं, जैसे ये दिखाई हुई है आपको, वेब्ड फीट होती हैं जिससे वो स्विम करते हैं ऑन लैंड। लेकिन जो फ्रॉग है वो लैंड पे कैसे यूज करते हैं, अपने हिंड लेग्स, पीछे वाले पैरों का यूज करता है जंप करने के लिए। ठीक है, वेब्ड फीट होते हैं इसके, और लैंड पे ये अपने पीछे वाले पैरों का यूज करता है जंप करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं पेंगुइन्स। पेंगुइन्स यूज देयर 2 फोरलिम्स, अपने आगे के 2 पैरों का यूज करते हैं, किस लिए, एज फ्लीपर्स टू पुश वाटर, पानी को पुश करने के लिए और स्विम करने के लिए। लेकिन लैंड पे, धरती पे वो कैसे यूज करते हैं, दे यूज देयर फीट, फीट का यूज करते हैं अपनी वॉकिंग, चलने के लिए। अब पढ़ेंगे बेटा हम इंसेक्ट्स कैसे, ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 पैर होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने 6 लेग का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। जो ग्रास होपर होता है, ये रहा ग्रास होपर, अपने किसके लॉन्ग हिंड लेग्स का यूज करता है हॉपिंग के लिए। हिंड लेग्स होती हैं बेटा पीछे वाले पैर, पीछे वाले पैरों का यूज करता है किसके लिए, हॉपिंग के लिए। हॉपिंग मीन्स जंप, जंप करने के लिए अपने पीछे वाले पैरों का यूज करता है। मैनी इंसेक्ट्स हैव 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं उनके पास 1 या 2 पेयर के विंग्स होते हैं। ठीक है, पंख होते हैं, विच दे यूज टू फ्लाई इन द एयर, जो वो यूज करते हैं उड़ने के लिए हवा में। इंसेक्ट्स लाइक लाइस, लाइस होते हैं बेटा जू, बग्स स्मॉल इंसेक्ट होता है, टर्माइट्स होते हैं डीमक, जो आपकी वुड में लग जाती है। डू नॉट हैव विंग्स, अब इनके विंग्स नहीं होते, लाइस, बग्स, टर्माइट्स के विंग्स नहीं होते, तो ये कैसे मूव करते हैं, दे मूव बाय क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब टू मूव स्लोली विद योर बॉडी, अपनी बॉडी के साथ धीरे धीरे मूव करना। तो बेटा इसी के साथ हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एंड वन मोर टॉपिक माइग्रेशन। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। जो बेटा आर्कटिक टर्न बर्ड होता है वो सबसे लंबी माइग्रेशन करता है। माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू अंटार्कटिक सर्कल। आपने पढ़ा होगा SST में, आर्कटिक सर्कल होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। पहले आर्कटिक सर्कल से अंटार्कटिक सर्कल तक जाता है, फिर अंटार्कटिक सर्कल से वापस आर्कटिक सर्कल में आता है। सबसे लंबी माइग्रेशन कौन करता है, आर्कटिक टर्न। साइबेरियन क्रीन्स कम इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड। जो साइबेरियन क्रीन्स हैं, ये देखिए यहाँ पर साइबेरियन क्रीन्स, ये बर्ड हैं, ये एवरी ईयर इंडिया आते हैं एवरी विंटर में ब्रीड करने के लिए, अपने यंग वंस को बर्थ देने के लिए। फिश लाइक सैल्मन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द सी। जो सैल्मन एक फिश लाइक सैल्मन, फिश की तरह क्या होता है, एक सैल्मन होता है जो क्या करता है, अपनी लाइफ स्पेंड करता है, मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी कहाँ स्पेंड करता है, समुद्र में। इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द रिवर। उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है रिवर पहुंचने के लिए। ठीक है, टू रीच रिवर टू ले एग्स, ताकि वो अपने अंडे दे सके। व्हेन द एग्स हैच, जब एग्स जो हैं कम आउट ऑफ एन एग, जब एग से बाहर निकल जाते हैं, द यंग सैल्मन ट्रेवल्स बैक टू द सी। तो जो यंग सैल्मन है वो वापस सी में, समुद्र में चला जाता है। मतलब वो बाहर सिर्फ इसीलिए आता है ताकि वो अपने अंडे दे सके। उसके बाद बेटा इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट एंड मोनार्क बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस। जो लॉकस्ट है और जो मोनार्क बटरफ्लाई है, ये देखिए मोनार्क बटरफ्लाई यहाँ आपको डायग्राम में बनी हुई है, और जो लॉकस्ट है वो भी माइग्रेट करते हैं, ज्यादा डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं। लॉकस्ट ट्रेवल इन अ ह्यूज स्वाम एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। जो लॉकस्ट है वो क्या करता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको। जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो कहाँ से कहाँ माइग्रेट करती है, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको तक। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 एनिमल वर्ल्ड फिनिश होता है। अभी हम करेंगे
आपकी बुक एक्सरसाइज देखेंगे हम। बुक एक्सरसाइज में क्या क्या है, ठीक है। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट। ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट कल हमने पढ़े थे एक्वेटिक एनिमल्स की पढ़े थे हमने, और हमने क्या पढ़ा था, टर्टल और टॉर्टोइस पढ़ा था, फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, पेंगुइन्स के बारे में पढ़ा था, सम इंसेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। द विंग्स आर अटैच टू द लार्ज ब्रेस्ट मसल्स। जो विंग्स हैं, जो उनके पंख है, किससे अटैच होते हैं, उनके ब्रेस्ट मसल्स से अटैच होते हैं। टू मेक फ्लाइंग ईजियर अ बर्ड हैज अ लाइट होलो बोन्स। फ्लाइंग को, उड़ने को इजी बनाने के लिए एक जो बर्ड है उसकी लाइट, हल्की और खोखली बोन्स, हड्डियां होनी चाहिए। बर्ड्स यूज देयर हिंड लेग्स। जो बर्ड्स है अपने पीछे के पैरों को यूज करते हैं फॉर वॉकिंग, हॉपिंग एंड पर्चिंग। चलने के लिए, जंप करने के लिए, और पर्चिंग। पर्चिंग मतलब टू सिट ऑन अ ब्रांच, एक ब्रांच पे बैठने के लिए। बर्ड्स लाइक ईमू, ऑस्ट्रिच एंड कीवी। ये ऐसे बर्ड्स हैं बेटा, ये लार्ज ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं विद लॉन्ग लेग्स दैट कैन रन वेरी फास्ट। ये इनकी बहुत लंबे पैर होते हैं। कीवी, ईमू और ऑस्ट्रिच लंबे पैर होते हैं। ये भाग तो बहुत फास्ट सकते हैं, ठीक है, बट कैन नॉट फ्लाई। ये फ्लाई नहीं, उड़ नहीं सकते। तो बेटा उनकी वो क्या होते हैं, उनके विंग्स तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। दे कैन नॉट फ्लाई। जो क्यों नहीं उड़ सकते, क्योंकि उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए उनको फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि फ्लाइंग को ईजियर बनाने के लिए एक बर्ड की क्या होनी चाहिए, लाइट और होलो बोन्स होनी चाहिए। लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, इनकी लेग्स बहुत लंबी होती है, तो ये फास्ट रन कर सकती हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हमने पढ़ा था, जैसे लिजर्ड, स्नेक रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी एंड दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। और वो कैसे मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी। रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, चैमेलियंस एंड लिजर्ड्स हैव लिम्स। चैमेलियंस होते हुए बेटा जो गिरगिट बोलते हैं जिसको आप, जो रंग बदलता है, ठीक है, स्नेक की तरह लंबा सा होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल, चैमेलियंस एंड लिजर्ड हैव लिम्स। उनकी लिम्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लिम्स। लिम्स नहीं होती किसके, स्नेक के। उसकी बॉडी पे, स्नेक की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी दैट आर अटैच टू द रिब्स, जो इसकी रिब्स से अटैच होती हैं। अब जो स्नेक है इनकी बॉडी पे स्केल्स हैं, लिजर्ड की बॉडी पे, स्नेक्स की बॉडी पे, ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल्स हैं। और जो स्नेक है उसकी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं जिससे वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है, कंट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। स्नेक सीधा सीधा नहीं चलता, पहले से कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और फिर फैल जाता है एकदम से और मूव करता है, ठीक है, एंड हेल्प इट टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज बेटा मैमल्स। मैमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देती हैं, जैसे कैमल, डॉग, कैट। चाइल्ड की जगह यहाँ पे ह्यूमन बीइंग आएगा, जैसे मदर। मैमल्स हैव 4 वेल डेवलप्ड लिम्स। जो मैमल्स हैं उनके 4 वेल डेवलप्ड लिम्स होती हैं, ठीक है बेटा। हमारे 4 लिम्स होते हैं और हिंड लिम्स होते हैं। 4 लिम्स होते हैं हमारे, जिनको हम मतलब हैंड्स को हम 4 लिम्स बोलते हैं और पैरों को हम हैंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैमल्स में 4 वेल डेवलप्ड लिम्स होते हैं। काउस, कैमल्स एंड डॉग्स यूज ऑल देयर 4 लिम्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। जो कैमल है, काउ है, डॉग है, वो अपने चारों लिम्स का यूज करते हैं, मतलब हाथों का भी यूज करते हैं, पैरों का भी यूज करते हैं। जैसे काउ, ठीक है, कैमल, डॉग, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने चारों का यूज करते हैं, फॉर लिम्स का भी और हैंड लिम्स का भी, फॉर लिम्स का भी और हैंड लिम्स का भी। किसके लिए, वॉकिंग, चलने के लिए और दौड़ने के लिए, रन करने के लिए। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने 2 लिम्स का यूज करते हैं वॉकिंग के लिए, चलने के लिए। चलने के लिए हम अपने पैरों का यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड हैंड लिम्स बोलते हैं। और अपने हैंड्स का यूज करते हैं, या हैंड्स को क्या बोलते हैं, फॉर लिम्स का यूज करते हैं होल्डिंग और कैचिंग थिंग्स, किसी चीज को पकड़ने के लिए या किसी चीज को कैच करने के लिए, ठीक है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, माइग्रेशन। हमने पढ़ा था बेटा, कीवर्ड्स में हमने पढ़ा था माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन होता है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another. Migration is the mass movement of animals in response to climatic change. Migration क्या होता है, mass movement, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मूवमेंट होना किसका, एनिमल्स का, in response to climatic change। जब क्लाइमेट चेंज होती है तो
माइग्रेशन होता है किसका, एनिमल्स का। एवरी ईयर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और अवॉइड हार्श वेदर कंडीशंस और फॉर ब्रीडिंग पर्पस। एनिमल्स जो है हर साल क्या करते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फूड की सर्च में, फूड को देखने के लिए, फूड को सर्च करने के लिए, और हार्श वेदर कंडीशंस, जो बुरी वेदर कंडीशंस है उनसे बचने के लिए, और ब्रीडिंग के लिए, अपने यंग वंस को बर्थ देने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द बर्ड आर्कटिक टर्न, एक बर्ड का नाम है बेटा आर्कटिक टर्न, मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन, वो सबसे लंबी माइग्रेशन करता है, मतलब बहुत ज्यादा वो माइग्रेट करता है। बेटा आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स चैप्टर नंबर 2 के, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट वन इज हैबिटेट। हमने पढ़ा था हैबिटेट क्या होता है, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे आसपास का वातावरण जिसमें एक एनिमल रहता है उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट। द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव, एक नेचुरल सराउंडिंग जिसमें एक एनिमल रहता है। नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बेटा वो होते हैं एनिमल्स दैट हैव स्केल्स ऑन द बॉडी, जिनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। रेप्टाइल्स का एग्जांपल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, जैसे स्नेक, ठीक है। लंग्स, लंग्स स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, हमारे साइड, हार्ट के दोनों साइड्स में होते हैं। रोडेंट्स अभी पढ़ा हमने, रोडेंट्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ग्नो और निबल एट देयर फूड, जो क्या करते हैं, ग्नो या निबल एक ही मीनिंग है इनका, कि अपने फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके वो खाते हैं, ईट करते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन होता है बेटा कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का यहाँ क्या मतलब है, मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, मास मूवमेंट मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट होना एनिमल्स की एवरी ईयर, हर साल, टू अवॉइड, किस चीज को अवॉइड करने के लिए, हार्श वेदर कंडीशंस, जो कंडीशंस जो हैं वो जब बहुत खराब जाती हैं तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, फूड को सर्च करने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से, और टू बिल्ड, क्या बनाने के लिए, रेस्टिंग प्लेसेस, कि जहाँ वो रेस्ट कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें, अपने यंग वंस को बर्थ दे सकें, ऐसे प्लेसेस बनाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। बेटा आप ये वर्ड्स टू रिमेंबर अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और उनको लर्न करेंगे।